तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ टाइम टू टॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें हमारे पोएट के बारे में तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट टीचर एंड लेक्चरर थे। लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन न्यू हैम्पशायर में बिताया। उन्होंने शुरुआत में अपने काम को पब्लिश करवाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस किया। उनके कामों में अक्सर रूरल लाइफ की सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता था और उनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स की जांच करने के लिए वो किया करते थे। वो अक्सर अपनी पोएम्स में खुद के पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल किया करते थे और उनकी कविता हमेशा खुशी से शुरू होती थी और ज्ञान पर समाप्त होती थी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम जो है वो 1916 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम हमें सिखाती है कि काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन दोस्ती और बातचीत भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। जब एक फ्रेंड हमसे मिलने आए तो हमें टाइम निकाल कर उससे मिल लेना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। दोस्ती के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए, चाहे हम कितने भी बिजी क्यों ना हो। तो दोस्तों यही है हमारी आज की इस पोएम का थीम या फिर मेन मैसेज। तो चलिए इस पोएम में आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की आज की इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारी इस पोएम की सबसे पहली 2 लाइन्स आती है। When a friend calls me from the road and slows his horse to a meaning walk। यहाँ हमारे पोएट कहते हैं कि जब हम मेरा दोस्त जो है वो मुझसे रोड से आवाज़ देता है, यानी कि जब मेरा दोस्त जो है वो मुझे रोड से बुलाता है तो वो अपने पैरों के घोड़े को धीरे कर लेता है। यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब उनका दोस्त उनको आवाज़ देता है तो वो उनसे बात करना चाहता है। वो वहाँ रुकता है क्योंकि उसे बात करनी होती है, ना कि सिर्फ हाय हेलो बोल के वो वहाँ से निकलना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारी सबसे पहली 2 लाइन्स में बताया गया है। I don't stand still and look around on all the hills I haven't hoed। यानी मैं वहीं पर रुक कर आसपास नहीं देखता। यानी कि हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ रुक कर आसपास नहीं देखता, उन सब पहाड़ियों को नहीं देखता जहाँ पर मुझे काम करना है। दोस्तों यहाँ पोएट जो है वो बेसिकली पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़मीन खोदने का काम कर रहे हैं। और हो जो है वो एक प्रकार का औजार होता है जिससे ज़मीन खोदी जाती है, तो वो उससे काम कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मेरा कोई दोस्त आता है तो मैं खड़े होकर ये नहीं देखता कि काम कितना बाकी है या फिर मुझे दोस्त से बात करनी चाहिए या फिर नहीं। यानी कि मुझे किसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, काम को या फिर फ्रेंड को। यानी कि मैं ये नहीं देखता कि जब मेरा कोई फ्रेंड आए तो मैं ये काम की तरफ नहीं देखता हूँ कि मुझे मेरा काम जो है वो कितना बाकी है, यानी कि उसकी टेंशन मुझे नहीं होती है। मतलब हमारे पोएट यहाँ पर अपना बचा हुआ काम देखकर उसकी टेंशन नहीं लेते हैं जब उनका कोई दोस्त उनसे मिलने आता है, बल्कि वो अपना टाइम जो है वो किसको देते हैं, तो अपने फ्रेंड को देते हैं जो कि उनसे मिलने आया है। एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम वॉट इज इट, नो नॉट एज देयर इज अ टाइम टू टॉक। यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब भी मेरा कोई दोस्त आता है तो मैं उससे दूर से चिल्लाकर बात नहीं करता कि क्या बात है, कैसे हाल चाल है, ये सब मैं दूर दूर से ही नहीं पूछता, क्योंकि बात करने का भी एक समय होता है, एक टाइम होता है। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जब भी उनका कोई दोस्त उनसे मिलने आता है तो वो दूर से चिल्लाकर बात नहीं करते हैं, जैसे कि उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है किसी के लिए। वो कहते हैं कि दोस्ती और बातचीत का भी यानी कि टाइम होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिर्फ काम ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जो है वो हमारे काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे रुककर बात करने की कोशिश करता है तो हम जो है वो जल्दी जल्दी में उसे जो है वो ग्रीटिंग्स देते हैं या फिर जो है हम वो उनसे दूर से ही बात करके निकल जाते हैं।
यानी कि हम जो है वो उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, हम जो है वो उनके लिए रुक कर उनसे बात भी करना उनको लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि दूर से ही हाय हेलो करते हैं, उनके हाल-चाल पूछ लेते हैं और बस निकल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं जो है वो सबसे पहले तो अगर मेरा कोई दोस्त आता है तो मैं अपने काम की चिंता नहीं करता हूँ कि मेरा काम कितना बाकी है, अब ये आ गया, इसको टाइम देना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। बिल्कुल नहीं। और अगर मेरा कोई दोस्त आता भी है तो मैं उसके पास ऐसा नहीं है कि मैं दूर से उसे चिल्लाकर बात करूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा, उसके पास जाकर जो है वो टाइम दूँगा, प्रॉपर तरीके से बात करूँगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है आई थ्रस्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड ब्लेड एंड अप एंड 5 फीट टॉल। यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि जब कोई दोस्त मुझसे मिलने आता है तो मैं अपना हो यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक औजार होता है, ज़मीन खोदने का औजार होता है और जो है वो ज़मीन खोदने के काम आता है। तो हमारे पोइट कहते हैं कि जब भी मुझसे कोई मेरा दोस्त मिलने आता है तो मैं वो औजार क्या करता हूँ कि ज़मीन पर ही छोड़ देता हूँ। उसका ब्लेड ऊपर होता है और वो लगभग जो है वो 5 फुट लंबा होता है। यानी कि हमारे पोएट टेम्पररीली काम को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो 2 लाइन्स है वो बताती है कि हो को जो है वो ज़मीन में जो है वो डाल दिया गया है, छोड़ दिया गया है। यानी कि अब जो है वो काम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है वो हमारे पोएट से मिलने उनके दोस्त आ चुके हैं, तो वो उनको टाइम देंगे, ना कि काम को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स हैं एंड प्लॉड आई गो अप टू द स्टोन वॉल फॉर अ फ्रेंडली विजिट। यानी कि और मैं धीरे धीरे चल के स्टोन वॉल तक जाता हूँ, यानी कि एक पत्थर की दीवार है, वहां तक मैं चलकर जाता हूँ एक दोस्ती भरी मुलाकात के लिए। यानी कि पोइट चलकर उस जगह तक जाते हैं जहाँ पर उनका दोस्त उनसे जो है वो बातें कर रहा था, उन्हें बुला रहा था, खड़ा था। तो वहाँ पर हमारे पोइट जो है वो उस दोस्त के पास चलकर जाते हैं। मतलब वो अपना टाइम सामने वाले के लिए निकाल रहे हैं, वो अपने दोस्त को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये पोयम हमें एक रियलिटी को दिखाती है कि हम लोग जो है वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि अगर हमसे कोई मिलने भी आता है तो हम बस दूर से ही उनका हाल चाल पूछकर उन्हें रवाना कर देते हैं। ये पोयम हमें सिखाती है कि काम के साथ साथ रिश्तों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो है वो सारी पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर अभी आपके जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप स्कैन करके हमारा डायरेक्टली चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।